क्योंकि 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का पीड़ा मिला हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति कंपनी में कार्य करता है तो उसको गिफ्ट मिलती है, गिफ्ट में या डायरी मिले या कलम मिले या कोई मूर्ति मिले तो व्यक्ति संभाल के रखता है, अपने बच्चों से बताता है कि बेटा ये गिफ्ट खोने न पाए। कहने का तात्पर्य है 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य का तन मिला है, ज़्यादा से ज़्यादा हम सब भजन करें, अनेक भूले भटके जीवों को परमात्मा के चरणों में लगाएं और खूब भक्ति का प्रचार प्रसार करें और खूब भगवान का भजन करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करें। वो सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। हम सबके मध्य में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत परमादरणीय परम पूज्य श्री महाराज श्री का आगमन हुआ है। आप सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि आप श्री का समस्त संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। तो आप सभी लोग बड़े भाव से दर्शन करें और संत महापुरुषों का आशीर्वचन भी प्राप्त ही कर रहे हैं। बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोले संत बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विभीषण कहता है श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करके अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। आप सभी लोग दर्शन कर रहे हैं नैमिषारण्य की दिव्य महान विभूति। आप सभी को शायद पता होगा अवश्य, क्योंकि आस्था संस्कार सभी लोग दर्शन करते हैं, मोबाइल से भी जुड़े हुए हैं। नैमिषारण्य में सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ महापुरुष कोई आता है तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी पे आता है। इस समय ऐसे दिव्य महाराज जी का दर्शन कर रहे हो। नैमिषारण्य में पहली बार कोई यदि महापुरुष पधारता है कथा के लिए, सत्संग के लिए, या कोई भजन सम्राट हो, या कोई भागवत मर्मज्ञ हो, राम कथा मर्मज्ञ हो, सत्संग साधक हो, कोई भी यदि नैमिषारण्य में पहली बार आता है तो पूज्य महाराज श्री के चरणों छत्र छाया में श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री महंत श्री स्वामी बजरंग दास जी महाराज का दिव्य आप दर्शन कर रहे हैं। मित्र मानते हैं लेकिन हमारे स्वामी हैं। आप माने मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कुछ भी मुझे मानो लेकिन चरणों की छत्र छाया में लगाए रखो, बनाए रखो, चरणों की सेवा में लगाए रखो। बस यही मेरी प्रार्थना है। आदरणीय पूज्य श्री महंत महाराज जी से बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। कितना आभारी हूँ, वास्तविक में हमें सपना जैसा लग रहा है कि वचनों से मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पूज्य महाराज जी से कितनी कृपा है। पूज्य महाराज जी ने निवेदन को स्वीकार करके कृपा करके दर्शन दिया, इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ। महाराज जी से मैं निवेदन करूँगा, मंच महाराज जी का है, कुटिया महाराज जी की है, मैं महाराज जी का दास हूँ। समय अनुसार आशीर्वाद प्रदान करें और उसके बाद में फिर आरती होगी, प्रार्थना प्रसाद लेकर के सभी लोग जाएंगे। और साथ में निवेदन ये भी है, चाहे पूज्य महाराज जी, हमारे स्वामी शास्त्रानंद जी महाराज, अत्याचार्य महाराज, गौतम भैया, गौतमाचार्य जी, अंशुल जी, श्री त्रिवेदी जी, आचार्य जी, सभी लोग जलपान करके कुटिया में चरण डाल करके तभी जाएंगे। हमारी प्रार्थना रहेगी। हरिशरणम पूज्य महाराज जी। जय जय सिया राम। लोकाभिरामम रणरंग धीरम
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुगं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वप्रथम इस पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य को प्रणाम। कण कण में विराज रहे 88,000 ऋषियों को प्रणाम। हमारे आराध्य, हमारे इष्ट देवता, हमारे अन्नदाता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी स्वामी कहते हैं, लेकिन मैं जब भी मिलता हूँ मैं मित्र कहता हूँ अपना, और मित्रवत ही भाव है मेरा। आपके चरणों में भी प्रणाम है। गौतम जी हमारे बाल्यकाल के मित्र हैं। सबको जय जय सिया राम है। महाराज जी आप बुलाएं हम ना आए संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है। उसके पश्चात भी आपकी सरलता आपको महान बनाती है। मैं जहाँ भी बैठता हूँ एक चीज़ बोलता हूँ, कितना पैसा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कितने विद्वान हैं इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितने सरल हैं आप, फ़र्क इससे पड़ता है। तो आप इसमें कोई संशय नहीं, विद्वान तो आप ही हैं, कृपा तो आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज की है, लेकिन जितना सरल आप हैं ना, ये हनुमान जी महाराज की असीम अनुकंपा है। मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। अब विद्वान लोग बोल चुके हैं, मैं क्या बोलूं, लेकिन एक चीज़ तो बोलता हूँ। नैमिषारण्य महाराज श्री मैं अक्सर बोलता हूँ। मैं एक बार पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के साथ प्रवचन कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा कि महाराज श्री आप पूरे विश्व को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग मीन्स जीने की कला। मैंने कहा महाराज जी कभी विचार किया आपने कि आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत कहां से हुई? पूज्य रविशंकर जी मुस्कुराए और कुछ बोले नहीं। मैंने कहा मेरा विचार है, मेरा सोचना है, आर्ट ऑफ लिविंग की शुरुआत नैमिषारण्य से हुई। मैंने उदाहरण दिया इसका, महर्षि दधीच। जीने की कला का मतलब कभी ये नहीं है कि हम अपने लिए जिए। जीने की कला का मतलब सदैव ये है कि हम दूसरों के लिए जिए। अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जब संसार आफत में था, वृत्तासुर के आतंक से भयभीत था, इंद्र भगवान के कहने पर अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया। महाराज श्री आज के समय में आप किसी भी सेठ साहूकार से 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 मांगिए, दे देगा। लेकिन उससे कहिए कि आपकी 2 उंगली के दान करने से संसार का बहुत हित हो जाएगा, वो नहीं करेगा। कहेगा महाराज जी क्या बात करते हैं, पैसे ले लीजिए, उंगली दान नहीं करेंगे हम। और आप कल्पना करें नैमिषारण्य की इसी भूमि पर जहाँ बैठे हुए हैं महर्षि दधीच ने संसार के हित के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपना पूरा शरीर गौओं से चटवा कर दान कर दिया। दिस इज रियल आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीने की कला है। और इस जीने की कला को सिखाया नैमिषारण्य ने। आज पूरे विश्व में, जैसे गौतम को शायद दर्शन हुआ होगा डोंगरे जी महाराज का। मेरा बचपन था तो महाराज श्री जब डोंगरे जी महाराज नैमिषारण्य में आए तो वृक्षों से चिपटकर वो रोने लगते थे। गौतम स्मरण होगा। तो कई संतों ने पूछा कि महाराज श्री ये क्या करते हैं आप? वो जब वृक्ष से चिपट जाते और बहुत देर तक रोया करते।
तो पूज्य डोंगरे जी महाराज ने कहा कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में निवास का आदेश हुआ है। तो जमीन पर तो नहीं रह रहे होंगे, रह तो किसी वृक्ष के ऊपर रहे होंगे। हो सकता है किसी वृक्ष के ऊपर कोई ऋषि बैठा हो, मेरे आलिंगन करने से मेरा कल्याण हो जाए। ये नैमिषारण्य की भूमि है। और मैं तो कहता हूं नैमिषारण्य में आने मात्र से, नैमिषारण्य आने मात्र से, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत रिसर्च किया होगा, बहुत रिसर्च। तब उन्होंने लिखा कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। वर कहते हैं तो दूल्हे को, और वर कहते हैं तो श्रेष्ठ को। तो महाराज श्री नैमिषारण्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीर्थों का दूल्हा भी कहा है और तीर्थों में श्रेष्ठ भी कहा है। तो नैमिषारण्य तो एक मेरे मित्र हैं, आज बड़े पद पर हैं, बहुत अजीज मित्र हैं। वो अक्सर कहा करते हैं कि नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। नैमिषारण्य की हवाओं में पैरासीटामॉल है। और मैं महाराज जी जब भारत में कहीं भी बोलने के लिए जाता हूं, मैं एक चीज बोलता हूं। जैसे अभी आप नैमिषारण्य में एंट्री करते हैं ना, तो लिखा हुआ है मुस्कुराइए आप नैमिषारण्य में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं अक्सर कि आपकी मोबाइल है और उसकी कीमत 50,000 रुपया है और उसमें 5,000 का बैलेंस भी है, लेकिन मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तब क्या करेंगे? फोन छोड़ दीजिए, आप मिस कॉल तक नहीं कर सकते कहीं पर। 50,000 की कीमत का मोबाइल है, 5,000 रुपया आपके बात करने की क्षमता भी है, उसमें रिचार्ज भी है, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं है। और मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो फोन कहीं कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिक के चार्ज नहीं कर सकते। ऐसे ही महाराज श्री हमारे आपके सबके पास करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, लेकिन हमारा शरीर डिस्चार्ज हो जाए तब क्या करेंगे? जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है ना, मुझे लगता है ऐसे ही हमारे अपने शरीर को चार्ज करने के लिए नैमिषारण्य की हवाओं की आवश्यकता है। इसलिए जैसे जगह जगह लिखा होता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मैं गौतम भैया कहता हूँ कि मुस्कुराइए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आप 88,000 ऋषियों की पवित्र पावन भूमि नैमिषारण्य में है। यहाँ कथा सुनना और कथा कहना, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नैमिषारण्य में जो संत बैठे हैं ना पीछे, मैं क्षमा चाहूँगा कि वृद्ध संत ऊपर बैठे, मैं नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठ गया, लेकिन ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। 88,000 ऋषि कहीं विदेश में नहीं हैं, इन्हीं के आसपास कहीं बैठे हुए हैं। जो भी संत मिले नैमिषारण्य में, उसको प्रणाम करिए। सौभाग्यशाली हैं कि नैमिषारण्य में संतों का दर्शन हो रहा है। इन्हीं के बीच में कोई न कोई ऋषि घूम रहा है। ये कृपा है आपके ऊपर कि आप नैमिषारण्य आए हैं। मैं पूज्य महाराज को प्रणाम करूंगा और ऐसे कार्यक्रम आप अनवरत कराते रहे। और मैं तो आपका अपना मित्र भी हूँ, भाई भी हूँ, जब भी बुलाएंगे मैं चलाऊंगा, लेकिन जैसे कार्यक्रम कराते रहिए, हम आते रहे आपके यहाँ। पूज्य महाराज श्री संत बैठे हुए हैं, आपके चरणों में प्रणाम है। जितने भी यजमान परिवार महाराज श्री के हैं, नैमिषारण्य में महाराज जी को गुरु किया है ना, बड़ी कृपा है। ये नैमिषारण्य में गुरु करना भी मैंने अपने बाल्यकाल में देखा है, दर्शन हुआ है मुझे स्वामी नारदानंद जी महाराज का। ये कृपा होती है जिसके ऊपर वो नैमिषारण्य में किसी संत का चयन करता है गुरु के रूप में। सबको सौभाग्य नहीं मिलता है। ये आप सौभाग्यशाली हैं
ये गुरुपर्व चल रहा है इस समय, और सभी को, जितने लोग बैठे हुए हैं, सबको गुरुपर्व की अग्रिम बधाई और जय जय सियाराम। सब बैठे हुए हैं, मेरे मित्र गौतम भैया बैठे हुए हैं, इनको भी जय जय सियाराम। संत लोगों को प्रणाम, सभी को जय जय सियाराम। हरिशरणम, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बिलग्राम से आए हुए भैया रजनीश वगैरह सभी लोग, सोनू भैया, सभी को मंगल कामना। मैं चाहूँगा आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। महाराज जी ने बहुत बड़ी कृपा करी है, जो अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और आगे के लिए भी कृपा और आशीर्वाद का आश्वासन मिला है, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता है। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज, आप बैठे रहे महाराज जी, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे, आप बैठे रहे महाराज जी। अब हम भगवान की प्रार्थना, और प्रार्थना के बाद में आरती, प्रसाद लेकर के सभी लोग। हरि ओम जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो दुज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर मुन जाने कोई सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुने माया रहित मुकुंदा लाग विरागी अति अनुराग विगत मोह मुनि वृंदा शिवासुर द्यावै हरि गुण गाव जयति सच्चिदानंदा। भंजन मुनि मन रंग कंजन विपति बरोता मन बच कम बानी चाड़ी सयानी शरण सकल सुर योता सारज सुचि शेषा विषय अशेषा जाको को नहीं जाना जे दीन प्यारे वेद पुकारे प्रभु सुसे भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पूजा मुनि सकल सुर परम भयातुर नमक नाथ पद कंजा शक्ति हमें दया निधे करतावे मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलो विकलो के सेवक बन संताप हरे जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे हम कर जावे। छल दम्भ देश पाखंड जो अन्याय से निस दिन दूर रहे जीवन हो शुद्ध सरल अपना सुचि प्रेम सुधारस बरसावे। निज आनि मानि मर्यादा का प्रभु जान रहे अभिमान रहे इस देश जाति में लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया दे करतावे मार्ग पर डट जावे पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 मेरे राम 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 मेरे श्याम श्याम श्याम। ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्
ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट चढ़ में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे पद पावे दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। राम कृष्ण घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसके। स्वामी शरण गहूँ किसके। तुम बिन और न दूजा आश करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण रण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे राम तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुमको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे राम कृष्ण शिव की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम।